नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ेंगे वर्बल रीजनिंग का चैप्टर 2, जिसको हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, हम उसके जो क्वेश्चंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे कि क्लासिफिकेशन जो वर्बल रीजनिंग का जो चैप्टर है इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली जो है बैंकिंग में या फिर आपके और भी बहुत सारे कंपटीशंस हैं या फिर आपके जो है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में भी कुछ इससे रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं कि क्लासिफिकेशंस क्या होता है और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। देखिए, जो क्लासिफिकेशन है इसका डेफिनेशन है, क्लासिफिकेशन मीन्स द टू असॉर्ट द आइटम्स of a given group on the basis of a certain common quality they possesses and then spot the stranger or odd one out। क्लासिफिकेशंस में हमें कुछ ऑप्शंस दिए होंगे और हमें जो है उन ऑप्शंस में से जो सबसे अलग होगा वही हमारा आंसर होता है। हमें वो क्लासिफाइड करना होता है। जो ओड वन है, जो उन सब में अलग है, वही हमें आइडेंटिफाई करना है क्लासिफिकेशंस में। The questions are based on words, letter and numerals। क्लासिफिकेशंस में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली वर्ड्स, लेटर और न्यूमरल्स पर बेस्ड होते हैं। In these types of questions we consider the defining quality of particular things। In these questions 4 or 5 elements are given, out of which one does not belong to the group। You are required to find out the odd one। There may be possibility of more than one logic to be applicable, but we need to apply optimum and best logic of all possibilities। ये इसमें बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है कि जैसे क्लासिफिकेशन में हो सकता है कुछ ऐसे लॉजिक्स होंगे जो आपको लगेंगे कि भाई ये आंसर हो सकता है, लेकिन आपको जो है उसमें से जो सबसे बेस्ट लॉजिक जो आपको लगता है कि हाँ यही सही आंसर है, तो आपको वही उसी बेस्ट आंसर को आपको सिलेक्ट करना है। अब टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या क्या टाइप की कोशिश होती है, जिसमें आता है वर्ड क्लासिफिकेशन, नंबर क्लासिफिकेशन और लेटर क्लासिफिकेशन। तो पहले डिस्कस करते हैं वर्ड क्लासिफिकेशन क्या होता है। वर्ड क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सिनोनिम एंड एंटोनिम ऑफ वर्ड्स। अब सिनोनिम मतलब वो होता है जैसे कुछ वर्ड जिनका सेम ही मतलब होता है, और एंटोनिम्स वो होते हैं जो ऑपोजिट होते हैं एक दूसरे के। सिनोनिम्स सेम हो गया और एंटोनिम जो हो गए वो हो गए एक दूसरे के ऑपोजिट। तो चलिए, जो वर्ड क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो जरा हम डिस्कस करते हैं। वर्ड क्लासिफिकेशन में जैसे एग्जांपल हमारे पास हमने पढ़ा था कि सिनोनिम और एंटोनिम्स के होते हैं। तो वर्ड क्लासिफिकेशन में जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमें 4 ऑप्शन दिए, होम, सिटी, टाउन एंड विलेज। अब इसमें जो है हमें फाइंड आउट करना है जो इन चारों में जो अलग होगा। अब इन चारों में अलग क्या है, जैसे विलेज, टाउन और सिटी, ये क्या है कि किसी एक स्टेट के यूनिट पार्ट है, मतलब विलेज भी है, टाउन भी है, सिटी, बट होम जो है ये अलग है इन तीनों से। तो जो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ए, यानी होम। सिमिलरली जैसे हम अगले क्वेश्चंस में देखते हैं, जैसे आईज, नोज, ईयर और वेस्टिबुलर, ये हमें दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस। तो हम देखते हैं कि आईज, नोज और ईयर ये सब क्या है, हमारे बॉडी का आउटर पार्ट है। आंखें हमारे आउटर पार्ट है, नोज भी आउटर, ईयर भी आउटर, लेकिन वेस्टिबुलर जो है ये इनर पार्ट होता है ईयर का। तो वेस्टिबुलर ये इनर पार्ट है, बाकी सारे जो है आउटर पार्ट है। तो ये तीनों आउटर पार्ट, ये इनर पार्ट, तो इसलिए D1 जो है इसमें हमारा ओड वन है, ये हमारा राइट आंसर है। उसके बाद क्लासिफिकेशंस में आता है नंबर क्लासिफिकेशन जो आता है। नंबर क्लासिफिकेशन क्या होता है, इट इज़ जनरली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग सिमिलैरिटीज़, जैसे कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर,
cube and cube root of a number, even and odd number, prime number, divisibility test of a number। तो इस बेसिस पे जो है नंबर क्लासिफिकेशन जनरल क्वेश्चंस इसी पे बेस पे आते हैं। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये देखिए इसमें जो हमारे पास नंबर क्लासिफिकेशन से पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, जैसे हमें यहाँ पे दिया है कि चूज द ओड वन। अब यहाँ देखिए 27, 35, 18 और 9 हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम इसमें जब देखते हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि 9 3 27 होता है और 9 दूनी 18 होता है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो ये 9 के मल्टीपल हैं, लेकिन जो 35 है वो 9 का मल्टीपल नहीं है, यानी 9 से वो मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो हमारा जो है बी हमारा राइट आंसर है, बी हमारा राइट आंसर है। उस हिसाब से जो हम इसमें देखते हैं 57, 87, 131, 133, जब हम ये देखते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें जब हम देखते हैं कि 57, 87, 131, 133, तो हम इसमें देखते हैं कि जो 57 है ये जो है 57, 87 और 131, जो ये 57, 87 और 137 ये जो हैं ये नॉन प्राइम नंबर्स, नॉन प्राइम कंपोजिट नंबर्स है, नॉन प्राइम कंपोजिट नंबर्स हैं। तो 57, 87, 133 ये नॉन प्राइम कंपोजिट नंबर्स हैं, लेकिन जो 131 है ये नॉन प्राइम कंपोजिट नंबर नहीं है, यानी कि ये जो है सिर्फ ये अपने से ही और 1 से ही मल्टीप्लाई होता है। बाकी ये जो है 57, 87, 133 ये जो है एक से ज़्यादा इनके जो है मल्टीपल्स हैं, मतलब 57 का भी एक से ज़्यादा मल्टीपल है, 87 का भी एक से ज़्यादा मल्टीपल है और 133 का भी एक से ज़्यादा मल्टीपल है। 131 का नहीं है एक से ज़्यादा मल्टीपल, तो मतलब इसमें 1 ही इसका एक तो उसका मल्टीपल है और दूसरा 131 ये खुद ही अपना खुद मल्टीपल है। तो ये नॉन प्राइम कंपोजिट नंबर नहीं है। बाकी 57, 87, 133 ये नॉन प्राइम कंपोजिट नंबर्स हैं, तो इसलिए 131 हमारे पास ओड है। आगे देखते हैं हमारे पास उसके बाद आता है लेटर क्लासिफिकेशन। लेटर क्लासिफिकेशन में बेसिकली ये बेस्ड होते हैं पोजीशन ऑफ लेटर कहाँ है, वोवल एंड कंसोनेंट जो रहते हैं। जैसे वोवल हमारे A-E-I-O-U हमारे वोवल्स होते हैं, बाकी कंसोनेंट ही होते हैं अल्फ़ाबेट्स में। रिवर्स ऑर्डर ऑफ लेटर एंड एडिशन और मल्टीप्लिकेशंस ऑफ पोजीशन, ये इस टाइप के लेटर क्लासिफिकेशंस में क्वेश्चन आता है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, चूज द ऑड वन, हमें इसमें से निकालना है। जैसे हमें ऑप्शन दिया H, Q, T और Z। जो हम देखते हैं H का जो अल्फ़ाबेटिकल पोजीशन जो है H का 8 होता है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो है अल्फ़ाबेट्स के पोजीशंस होते हैं। ये यहाँ पे देखिए जैसे A, B, C, D, E, F, G, H का यहाँ पे 8 पोजीशन है, और अगर हम रिवर्स साइड से देखेंगे तो H का यहाँ पे 19 पोजीशन है। तो ये अल्फ़ाबेटिकली पोजीशंस हैं, इस बेस पे जो है लेटर क्लासिफिकेशंस के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको एक बार समझना होगा, या फिर आप इसको याद कर लें, और या फिर आप जो है नॉर्मल बीच में 2-3 वर्ड्स जो हैं आप याद कर लें एज अ ट्रिक्स, और फिर जो है उससे आसपास के नंबर पे आपको फिगर पता चल जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है H का जो अल्फ़ाबेटिक फिगर 8 होता है, Q का 17 है, T का 20 है, Z का 26 है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो B है वो बाकी 8, 20, 26 ये इवन नंबर है। बाकी जो QC 17 है, 17 ओड नंबर होता है, यानी इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 से डिवाइड होते हैं, और ओड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। तो ये 17, तो ये हमारे पास ओड जो है B, तो हमारा राइट आंसर है B। उसी तरह से हम अगले क्वेश्चंस में जाते हैं। जब हम देखते हैं कि यहाँ पे चूज द ऑड वन हमें बोला है, तो LNJ हमें दिया है, RTP, NPK और FJHD हमें दिया। तो जब हम इसका सीक्वेंस निकालते हैं LNJ, तो हम देखते हैं कि L जो है LMN, यानी कि MN यानी +2, मतलब 2 आगे है, और L जो है J के बाद JKL आता है, J के बाद JKL, तो -2, मतलब ये -2, मतलब 2 पीछे है, ये 2 आगे है। फिर हम वैसे R का देखते हैं, ST 2 आता है तो +2 आगे है। PQR तो -2, मतलब ये R से पहले P आता है तो PQR R आता है, तो यानी -2 हो गई भी। N, फिर हम देखते हैं NOP +2 हो गया, और
KLMN, तो यहाँ -3 मतलब 3 आ गया। बाकी यहाँ पे हम देखते हैं FGH होता है +2 हो गया, और DEF -2 हो गया। तो हम देखते हैं +2 -2 है, +2 -2 +2 -2, लेकिन +2 -3 है। तो हमारा ओड कौन सा है, ये अलग है। तो हमारे पास जो C है वो हमारा ओड है। उसके बाद जो जनरली जो हम देखते हैं क्लासिफिकेशंस में, जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं जनरली वो 2 टाइप के होते हैं। तो पहले देखिए टाइप 1 हम देखते हैं। टाइप 1 जो बेसिकली होता है चूजिंग द ऑड वर्ड्स, लेटर्स, ग्रुप नंबर। जैसे इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्शन दिया है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4-5 वर्ड्स हैव बीन given, out of which 3-4 are alike in some manner while the 4th-5th one is different। तो अभी इसमें हम जो देखते हैं इलस्ट्रेशन, हम एग्जांपल देखते हैं जो है चूज द ऑड वन हमें बोला गया। जैसे देखिए पियर, एप्पल, लीची, गुआवा एंड ऑरेंज, हमें 5 ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं, पियर, एप्पल, लीची, गुआवा, ऑरेंज। तो हम यहाँ पे देखते हैं जो पियर है, एप्पल है, लीची है, गुआवा अमरूद है, आड़ू, पियर जो एप्पल है, सेब है, लीची है, ये सब क्या है, साइट्रस फ्रूट नहीं है। लेकिन ऑरेंज जो है साइट्रस मतलब इसमें खट्टापन ज़्यादा होता है। तो ऑरेंज मतलब इन चारों में से अलग है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो ई है। अब चूज द ऑड वन हम इसमें देखते हैं, जैसे मैरीगोल्ड, टुलिप, लोटस, रोज जो हमें यहाँ पे दिए हैं। मैरीगोल्ड एक फूल है, लोटस भी एक फूल है, रोज भी एक फूल है, लेकिन टुलिप एक प्लांट है। तो इन तीनों में से ये अलग है। तो बी इज द राइट आंसर। उसके बाद हमारे पास कुछ इस टाइप के भी इसमें आते हैं जो टाइप 1 में, चूज द लेटर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब जैसे यहाँ पे MTF दे रखा है, SLERKDUNG। तो हम यहाँ पे देखते हैं MTF, M की जो पोजीशन होती है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, M का 13 होता है, T का 20 होता है और F का 6 होता है। तो जो हम दोनों में डिफरेंस निकालें तो ये +7 में है, मतलब ये 13 में +7 करेंगे तो 20 आएगा, और 20 में से अगर हम 14 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। वैसे ही 19 में अगर हम माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 में से अगर हम 5 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, मतलब 12 में से उस हिसाब से। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि -7 -7 -7 -7 -7 -7 इनमें जो है ये इस तरह के इसमें आ रहे हैं। वो आप जब अल्फाबेटिकल पोजीशन की समझ में जाएंगे तो आप जब इनमें डिफरेंस देख रहे हैं तो इनमें कॉमन आ रहा है, लेकिन इस वाले में अलग आ रहा है। तो MTF यानी कि ए जो है हमारा राइट आंसर है। उसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, चूज द ऑड वन। जैसे H, ये ऑप्शन हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, HGFED PON ML NLJ NLKJI TSRQP। तो हम इसमें देखते हैं, देखो इसमें क्या है कि ये देखो DEFGH होता है, LMNOP एक सीक्वेंस में है, फिर PQRST ये भी एक सीक्वेंस में है, लेकिन IJKLM आता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे N आ गया। तो ये हमारा ऑड वन, C हमारा राइट आंसर है। उसके बाद जो इसमें क्वेश्चंस और आते हैं, जैसे देखिए इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 5-4 नंबर्स आर गिवन, आउट ऑफ दीज 3 आर alike in a certain way but the 5th 4th one is different, choose the one which is different from the rest 4-3। तो हमें इसमें से भी पता करना है कि जो मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन ऑड है। तो हम यहाँ पे देखते हैं इलस्ट्रेशन हमें दिया है 144, 169, 256 एंड 288। अब तो हमें आते हैं 324। हम देखते हैं कि 144 भी स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है, 169 13 का स्क्वायर है, 256 16 का स्क्वायर है, 324 जो है वो 18 का स्क्वायर है, लेकिन 288 ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। तो डी जो है हमारा राइट आंसर है। उसके बाद जो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द ऑड वन में हमें बोला है 512, 625, 1296, 2401। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 625 है ये 25 का स्क्वायर है, 1296 जो है ये 36 का स्क्वायर है, और 2401 जो है ये 49 का स्क्वायर है। लेकिन 512 ये तो 512 जो हम देखते हैं तो 512 तो 8 का क्यूब है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो ए जो है हमारा राइट आंसर है। उसके बाद टाइप 1 क्लासिफिकेशन में जो और जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक एग्जांपल और है, चूज द टर्म विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। जैसे हमें ऑप्शन दिया DG2 EK
K5, JR6, PY8, RV3। तो अब हम इसमें जब देखेंगे हमें फाइंड आउट करना है कि कौन इनमें से ओड वन है। तो हम जैसे एग्जांपल हम लेते हैं टेकिंग, अगर हम ए को हम ऐसे लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 2 एंड सो एंड जेड इज इक्वल टू 26 होता है। तो हमारे पास क्या आता है, जो डी की जो पोजीशन होती है अल्फाबेटिकली, डी की जो पोजीशन होती है वो 4 होती है, जी की जो पोजीशन होती है जो न्यूमेरिकल पोजीशन जो जी की होती है वो होती है 7। तो हम इसमें अगर हम देखते हैं, अगर हम ये एक फॉर्मूला हम इनमें निकाल दें कि जी को हम पहले रखें जी और माइनस डी प्लस 2, वैसे ही के को हम बाहर कर दें, बीच वाले को बाहर करके माइनस ई प्लस 5 आर माइनस ब्रैकेट में जे प्लस 6 कर दें, वाई माइनस पी प्लस 8 कर दें और वी माइनस आर प्लस 3 कर दें। तो हमारे पास जो हम इनकी पोजीशन के हिसाब से जो हमारे पास जो आएगा, देखो 7 माइनस 4 प्लस 2 करें, क्योंकि जी की पोजीशन 7 होती है, डी की पोजीशन 4 होती है और प्लस 2 करें तो 1 आ रहा है। वैसे हम सबका निकालने तो इसका 1 आ रहा है, सबका 1 बट 2 आ रहा है। 2 किसका आ रहा है, JR6 का जो है वो 2 आ रहा है। तो हम इसमें देखेंगे कि इन पांचों में से जो हमारे पास सी है वो अलग है। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन में जो टाइप 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं चूजिंग द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स और नंबर। हमें ऑड पेयर ऑफ वर्ड और नंबर जो है हमें फाइंड आउट करने होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं, चूज द ऑड पेयर। हमें यहाँ जैसे बोल रहे ऑप्शन दिए, गोल्ड ऑर्नामेंट, क्लॉथ गारमेंट्स, वुड फर्नीचर, लेदर फुटवेयर, अर्दन पॉट्स और क्ले। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे गोल्ड है वो पहनने के लिए ऑर्नामेंट्स होते हैं, क्लॉथ्स जो है वो गारमेंट्स बोलते हैं उनको, वुड जो है वो फर्नीचर वुड से बनता है, ऑर्नामेंट जो है गोल्ड से बनते हैं, गारमेंट जो है क्लॉथ से बनते हैं, फुटवेयर जो है लेदर से बनता है, क्ले मतलब। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो है ये इन चीज़ों से बनता है, इससे बनता है, इससे बनता है। तो लेकिन यहाँ लिखा है अर्दन पॉट्स और क्ले लिखा है, तो ये ऑड वन जो है हमारे पास ई है, तो इसका राइट आंसर है। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे चूज द ऑड पेयर हमें बोला है ब्रॉड वाइड, लाइट हैवी, टाइनी स्मॉल, बिग लार्ज। तो अब हम देख रहे हैं कि बिग लार्ज ये एक जैसी मतलब है, बिग लार्ज एक ही है, मतलब सिनोनिम है, टाइनी स्मॉल ये भी सिनोनिम है, ब्रॉड वाइड ये भी सिनोनिम है, लेकिन लाइट और हैवी, लाइट हल्का और भारी, तो ये क्या एंटीनिम्स है। तो बी हमारा जो है राइट आंसर है। उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन और आता है, जैसे चूज द ऑड पेयर हमें बोला गया है, जैसे 21:24 हमें ऑप्शन दिया, 28:32, 14:16, 70:18, 80, 54:62। तो जब इनका रेशियो निकालेंगे हम 21 और 24 करेंगे तो 7/8, सभी का जो रेशियो 7/8 आ रहा है, इसके 7/8 आ रहा है और इसके 7/8। लेकिन जब 54/62 अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो 27/31 आ रहा है। तो ये सभी का 7/8 आ रहा है, लेकिन इसका अलग आ रहा है, तो इसलिए जो है ई हमारा जो है ऑड वन है। तो इसी तरह दोस्तों मैं आपके लिए वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और भी बहुत से नॉलेज टॉपिक्स जो हैं, हैंड रिटन नॉलेज टॉपिक्स जो है मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा। तो आप जो है और भी इस तरह की वीडियोस के लिए मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आगे भी मैं इसके रिलेटेड बेसिक्स और भी जो से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो मैं आपके लिए आने वाली वीडियोस में लाता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।